सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और ऊप्स की प्लेलिस्ट को हमारी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है सेकंड क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गेट रेफरेंस काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, नन अदर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन del t1 एंड t1 इक्वल टू नन। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसको हमने डिलीट किया और नीचे वाले में हमने उसको नन पे सेट कर दिया, तो दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, ठीक है। हम एक क्लास बनाते हैं पुष्पा, ठीक है। इसके अंदर हमने एक बनाया कंस्ट्रक्टर सेल्फ। यहां पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर हम लोग प्रिंट कर देते हैं। और डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एक मिनट, डेल, ये हम डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमें डेल लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको नहीं पता तो पहले वो वाली वीडियो आप देख लेना, तभी समझ में आएगा। ये प्रिंट डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैंने बनाया t1 इक्वल टू पुष्पा। उसके बाद मैंने किया t1 डेल, पहले डिलीट कर देते हैं, चलो del t1, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि इस केस में क्या प्रिंट होगा, और यहां मैं एंड कर देता हूं कि ये मेरे एंड ऑफ एप्लीकेशन है। बताओ फ्लो, बताओ पहले कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर या एंड ऑफ एप्लीकेशन, फ्लो बताओ कौन सा पहले कौन सा बाद में। कंस्ट्रक्टर आया, ये आया, फिर डिस्ट्रक्टर आया। डिस्ट्रक्टर आएगा ना सर, फर्स्ट सेकंड आएगा ही नहीं, या थर्ड पे आएगा, या कैसे आएगा सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा सर। पहले कंस्ट्रक्टर, फिर एंड ऑफ एप्लीकेशन, देन डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, एंड ऑफ एप्लीकेशन और डिस्ट्रक्टर। तो यानी कि ये वाला फ्लो 1 2 और 3, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? देखो, आपने बोला कंस्ट्रक्टर एंड और फिर डिस्ट्रक्टर, जबकि आया क्या, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एंड। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट था आपका, एक ऑब्जेक्ट बना आपका t1, ठीक है। इधर आ जाओ दोबारा से, एक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट बना, इस पे अब आपका t1 जो है वो पॉइंट करने लग गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ही डिलीट मार दिया, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ही मार दिया डिलीट। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था ये आपका एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये एलिजिबल हुआ गार्बेज कलेक्शन के लिए, उसी टाइम जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो इसलिए तो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है डिस्ट्रक्टर। एंड होने से पहले ही आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली गार्बेज कलेक्शन की, डिस्ट्रक्टर की वीडियो, और एक डेमो प्रोग्राम हमने देखा था। 3 वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछली 1-2 वीडियो छोड़ के वो 3 वीडियो आपको मिलेंगी, आप पहले वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, दिस ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, और ये एंड होने से पहले ही डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आउटपुट है वो ये आ रहा है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया t1 इक्वल टू नन। अब बताओ क्या आएगा। सेम आएगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एंड ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल सेम, जो पहले आया था वही अभी आएगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है?
क्या लगता है? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब आपने डिलीट किया था तब क्या हुआ कि T1 जो है वो भी आपका डिलीट हो गया पूरा का पूरा। मतलब कि अगर मैं दोबारा T1 को एक्सेस करना चाहूं तो मेरा ये होगा या नहीं होगा? एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? नेम एरर आएगा। ठीक है, नेम एरर करेक्ट है, क्योंकि अब आपका वेरिएबल ही डिलीट हो गया है। सो व्हेन आई डोंट वांट माय रेफरेंस वेरिएबल, मैं चाहता हूं कि मेरा रेफरेंस वेरिएबल भी ना रहे और मेरा ऑब्जेक्ट भी ना रहे, तो इस केस में मैं इस्तेमाल करूंगा del T1। ना मेरे को रेफरेंस वेरिएबल चाहिए ना ही मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो del लगा दो, डिलीट कर दो। बट इन द केस ऑफ T1 इक्वल टू नन, इसमें क्या होगा? अब मान लो मैंने T1 इक्वल टू नन किया, अब बताओ अगर मैं T1 को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? कौन सा एरर आएगा या क्या आएगा? नन आएगा। हमें रेफरेंस वेरिएबल चाहिए ना, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। नन आएगा। ठीक है, नन आ रहा है। तो इस केस में कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब जो है, अब आपका जो T1 है वो अब यहां पॉइंट नहीं कर रहा, एक आपका सेपरेट ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है आपकी नन। अब इस पे आपका ये T1 जो है ये पॉइंट कर रहा है। अब इस पे T1 आपका पॉइंट करने लग गया और इसका जो यहां से इसका रिलेशन था ये इसका कट चुका है। और जैसे ही यहां से रिलेशन कटा, बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, बट रेफरेंस वेरिएबल रहेगा। तो इन शॉर्ट, व्हेन आई डोंट वांट ओनली माय ऑब्जेक्ट बट आई वांट माय रेफरेंस वेरिएबल, मेरे को रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे को फ्यूचर में जाके इस T1 को कहीं और पॉइंट कराना हो, तो उस केस में मैं इसको यूज कर सकता हूं दोबारा से। ठीक है, तो अगर आपने T1 इक्वल टू नन कर दिया तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, आपका रेफरेंस वेरिएबल डिलीट नहीं होगा, आप उसको इन फ्यूचर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? थ्योरी देख लो फटाफट से। T1 अगर हम del T1 करेंगे तो T1 डिलीटेड एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर GC। GC मतलब गार्बेज कलेक्शन। वी कैन नॉट यूज T1, हम T1 को यूज नहीं कर सकते। If we don't want object and corresponding reference variable, then we have to use this approach। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरे को उस रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत है जो उस पर पॉइंट कर रहा था, तो मैं ये वाली अप्रोच को जो है यूज करने वाला हूं। ठीक है, T1 इक्वल टू नन में क्या था? T1 नाउ ऑनवर्ड्स पॉइंटिंग टू नन ऑब्जेक्ट। अब जो है वो T1 जो है वो नन पे पॉइंट कर रहा है, ना कि अपने पुराने ऑब्जेक्ट पे। तो इस केस में क्या होगा, जो पुराना ऑब्जेक्ट था, प्रीवियस ऑब्जेक्ट, वो आपका एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, आप T1 को यूज कर सकते हो बट उसकी वैल्यू रहेगी नन। फिर आप फ्यूचर में जाके उसको कहीं भी पॉइंट करा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को ऐसी अप्रोच चाहिए तो मैं T1 इक्वल टू नन का जो है वो यूज करूंगा। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, del T1 और T1 इक्वल टू नन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, आबाद करने वाले और बर्बाद करने वालों में क्या फर्क है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। अभी तक फिलहाल आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इजी था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपका भी कोई इस वीडियो में डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो फिलहाल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।